हाँ जी बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफ्रेंसिएशन का। इफ़ रूट 1 माइनस एक्स फोर प्लस रूट 1 माइनस वाई फोर इज इक्वल टू ए रूट एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, देन वी हैव टू प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई रूट 1 माइनस वाई फोर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। रूट 1 माइनस एक्स फोर प्लस रूट 1 माइनस वाई फोर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। अगर हम इसको सिंपल डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसको इजी बनाने के लिए देखो एक्स स्क्र में है ना, ये एक्स स्क्र का होल स्क्र है और ये भी एक्स स्क्र का होल स्क्र, यहाँ पे ये वाई स्क्र का होल स्क्र है। तो हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं एक्स स्क्र को साइन थीटा एंड वाई स्क्र को पुट कर लेते हैं साइन फाई। तो देखो यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स एक्स स्क्र, और यहाँ फाई की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स वाई स्क्र। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम लोग यहाँ से करेंगे तो आगे यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। रूट 1 माइनस ये क्या एक्स स्क्र का स्क्र है ना, ये बनेगा एक्स स्क्र का स्क्र मीन साइन स्क्र थीटा। सिर्फ इसीलिए मैंने एक्स स्क्र को पुट किया ताकि ये स्क्र में बन जाए और इसका फॉर्मूला बन जाए। तो रूट 1 माइनस इसको भी वाई स्क्र का स्क्र लिखेंगे मीन साइन स्क्र फाई। एंगल सेम नो इसलिए मैंने थीटा और फाई ले लिया। ये आएगा ए एक्स स्क्र कितना है आपके पास, साइन थीटा माइनस वाई स्क्र कितना है, साइन फाई। ये 1 माइनस साइन स्क्र थीटा बन गया कॉस स्क्र थीटा। कॉस स्क्र थीटा का रूट कितना आएगा, कॉस थीटा, प्लस ये भी कॉस स्क्र फाई बनेगा, उसका रूट कितना आएगा, कॉस फाई आएगा, इज इक्वल टू ए। यहाँ पे बेटे हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी का। ये सेकेंड फॉर्मूला होता है, कॉस साइन होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, दोनों कॉस हैं, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल हो गया और ये कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या, सिर्फ ये, इसको नीचे ले आते हैं हम, कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2 अपॉन ये इसके नीचे चला जाएगा, क्या आएगा, साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू सिर्फ ए बचा हमारे पास। ये कॉस अपॉन साइन क्या बन गया, कॉट, तो ये बन गया हमारे पास कॉट थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू ए। ये कॉट उधर जाके कॉट इनवर्स बन जाएगा, थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए। तो अब देखो ये 2 भी उधर चला जाएगा तो हमारे पास आएगा थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। अब देखो थीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, फाई की भी है। थीटा की जगह पे हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स स्क्र और फाई की जगह पे लिख देंगे साइन इनवर्स वाई स्क्र। फिर इसको आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब जब हमने थीटा और फाई की वैल्यूज पुट कर दी हैं, देन अब हम इसको थोड़ा इजी बनाते हैं। इजी तो बन गया, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन इनवर्स मीन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्र मीन एंगल का स्क्र। तो एक्स स्क्र का स्क्र कितना होगा, x4 इंटू एंगल की डिफ्रेंसिएशन 2x, एक्स स्क्र की 2x आ जाएगी, और इधर माइनस 1 अपॉन रूट इसका भी 1 माइनस वाई स्क्र का स्क्र, और इंटू वाई स्क्र की क्या आएगी, 2y, वाई की डी वाई बाई डी एक्स। और ये कांस्टेंट पूरा अकेला डिफ्रेंसिएशन इसकी क्या हो जाएगी, 0। देखो पूरे में से आप 2 भी कॉमन निकाल सकते हो, चाहे इसको सीधा उधर ले जाओ, आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 2y अपॉन ये उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर लिख देती 2x अपॉन रूट 1 माइनस x4 इज इक्वल टू, ये दूसरे चला गया, 2y अपॉन रूट 1 माइनस y4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, अब हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो y4 इधर चला जाएगा, x रूट 1 माइनस y4 अपॉन ये y नीचे आ जाएगा, y रूट 1 माइनस x4 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। हमें जो आंसर चाहिए था वो हमें मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, पूरे का रूट इकट्ठा ले लो, 1 माइनस y4 अपॉन 1 माइनस x4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, इफ थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स आर अपॉन के माइनस रूट के स्क्र माइनस आर स्क्र अपॉन आर, देन फाइंड डी थीटा अपॉन डी आर। इसको आर से हमें करना है, तो यहीं पे स्टार्ट करके हम लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स आर अपॉन के माइनस रूट के स्क्र माइनस आर स्क्र अपॉन आर। अब आप करिए इसको डिफ्रेंशिएट, किससे करेंगे, देखो आपको डी थीटा अपॉन डी आर चाहिए तो आर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो नीचे है उसी से करेंगे, डी थीटा अपॉन डी आर। हाँ जी, देखिए कॉज इनवर्स की क्या होती है, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्र मीन एंगल का स्क्र, तो ये क्या बनेगा, आर स्क्र अपॉन के स्क्र इंटू हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, देखो विद रिस्पेक्ट टू आर मीन आर वाला वेरिएबल बाकी सारे कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन के तो वैसे ही रहेगा, आर की 1 हो गई क्योंकि हम आर को आर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है।
और माइनस यहाँ पे u अपॉन v लगेगा, इधर हम लगा देते हैं v स्क्वायर, v डिफ्रेंसिएशन ऑफ u ddr, ठीक है, रूट के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ v डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u डिफ्रेंसिएशन ऑफ v, आर स्क्वायर की करेंगे आर की आर से करेंगे तो 1 नहीं आएगी, तो ये हमारे पास क्या बना -1 अपॉन, इसका एलसीएम लेते हैं के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इंटू 1 अपॉन के, और माइनस ये क्या होगा आर, डिफ्रेंसिएशन इसकी करनी 1/2 नीचे, के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर कितनी होगी -1/2 इंटू ब्रैकेट की डिफ्रेंसिएशन, आर से कर रहे हैं तो के तो कांस्टेंट हुआ ना, इसकी 0 हो गई और इसकी क्या आएगी -2r, माइनस ये बचा रूट के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन कितना आ गया हमारे पास नीचे आर स्क्वायर। अब ये 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है। अब आगे देखिए, जब आप इसको बाहर लोगे रूट के बाहर तो के बनेगा और ये ऊपर चला जाएगा, -1 अपॉन के, मतलब के जो ऊपर चला गया और नीचे रह गया रूट के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन के से के कैंसिल, माइनस अब ये क्या बना, देखो माइनस में इधर और इधर पूरा माइनस बाहर निकाल देती हूँ, क्या बचेगा प्लस बन जाएगा, और बचा क्या आर इंटू आर, आर स्क्वायर, और ये नीचे जाएगा तो रूट बन जाएगा रूट के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, माइनस रूट के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस तो बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या बन गया प्लस, अपॉन नीचे आ गया आर स्क्वायर, हमारे पास बचा -1 अपॉन रूट के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस, अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये साथ में इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये क्या है आपका रूट के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और एलसीएम लोगों तो ये उधर जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो हमारे पास के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बच जाएगा, ये भी कैंसिल, इंटू ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो हमारे पास क्या बना -1 अपॉन रूट के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रूट के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो इनमें एलसीएम क्या आएगा, ये पूरे दोनों आएंगे, ये दोनों आएंगे तो यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर और रूट के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये दोनों आ गए तो ये आर स्क्वायर इधर जाएगा माइनस आर स्क्वायर बन जाएगा, और ये तो पूरा ही है प्लस के स्क्वायर, मीन्स आपके पास आया के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रूट के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो बेस सेम है, डिवाइड है, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सेम ही है ना, तो ये क्या होगा के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर 1 - 1/2 अपॉन आर स्क्वायर, मीन्स 1 - 1/2 तो 1/2 होगा, तो रूट के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हुआ बेटा। थैंक यू बेटे।